हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भानु। तो हम आज देखेंगे फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको चैप्टर 1 के करा रहा हूँ। चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने पेपरों में पूछे गए हमसे, तो मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये पूछा गया हमसे 2016 में। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, 200 को 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में व्यक्त कीजिए। अब 200 को हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में कैसे व्यक्त करें? सबसे पहले हमको इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 एकम 2, 0 का 0, 0 का 0, फिर 2 का भाग 10 में 2 पंचे 10 या 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग जाएगा, 2 का भाग 5 में 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, फिर जाने वाला है इसमें 5 पच्चे 25, 5 कम 5। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 200 बराबर आ रहा है मेरा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो 200 बराबर, अब 2 मेरा 1 2 3, तो 2 की घात 3, ठीक है, एन 5 की घात 2, तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर n, 2 और 5 में इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो 2 की पावर n और 5 की पावर n का रूप बन रहा है। तो ये था यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। तो n, इसके बाद एक क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, ये वाला 2012, ठीक है। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन देखें 500 को, अब क्वेश्चन सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस 200 की जगह 500 है। अब क्वेश्चन के ईयर की बात करूं तो 2012 का है। 500 को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। तो 500 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 500 2 2 जा 4, 0 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है, बट यहाँ 5 है, तो 4 से 5 में जाने पे एक टाइम लगता है, 4 1 5, एक यहाँ पे लगाएंगे 10, 2 पंचे 10, 0 का 0, सीधे फिर इकाई का अंक 0 है, तो 2 से भाग जाना है, 2 एकम 2, 2 का भाग 4, 5 में 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, ठीक है। एंड अब यहाँ भाग देंगे 2 छक्का 12, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर किसी संख्या के इकाई में 0 2 4 6 8 होगा, उसी में 2 से जाएगा। यहाँ पे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब 3 से भाज्यता का नियम चेक करेंगे, 5 6 7 8, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 18 है। यहाँ पे जाएगा 5 से 5 दूनी 10, 11 12, 2 बचे, 2 यहाँ पे लगेंगे 25, 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, फिर 5 कम 5। तो 500 बराबर हमारा क्या रहा है, 500 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 500 बराबर आ रहा है 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, एंड 5 की पावर 3, 5 कितनी बार है, टी की 3, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ गया। तो ये थे मेरे 2 क्वेश्चन, एंड एक एक नंबर की क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चल रही है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं उतारूंगा, सीधे बता रहा हूं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि दी हुई संख्याओं का दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। मुझे भाग नहीं देना है, बिल्कुल शॉर्ट करके बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, ठीक है। 17/8 प्रश्न है पहला, 17/8 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है, तो हर से मैं अंश में भागता हूं। अगर हर का जो ये हर है, जो मेरे हर में संख्या ये अंश है, ये हर है, अगर हर वाली संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 को हम 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में बदलेंगे, 2 चक्को 8
2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड आ रहे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 की 17/8 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 17 कितना आया, ये 17/8 आया मेरा। 1 2 3, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 मतलब 2 की पावर n, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत आवृत्ति का है। अब मैंने बता दिया कि दशमलव प्रसार कैसा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। ठीक है, और क्वेश्चन में बात करूं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2010, 13, 14। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2010 में, 2013 में और 2014 में। ठीक है, आगे पूछे गए। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं इसका दूसरा खंड देखूं, अगर इसी प्रश्न का दूसरा खंड तो 23/2 की घात 3, 5 की घात 2। दो की घात 3, 5 की घात 2। अब बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। अब इसमें बताने की जरूरत ही क्या है, ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है। 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो यहां पे इसका सीधे दिखा रहा है कि दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करूं ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन, 129/2 की पावर 7, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। इसका दशमलव प्रसार क्या है, 129 बराबर 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो 2 की पावर n और 5 की पावर n का रूप है, पर 7 ये कोई यहाँ पे मुझे नहीं दिया है। ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में, तो ये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या है, मैं सीधे बिना दशमलव प्रसार किए सीधे बताऊंगा ज्यादा लंबी विभाजन प्रक्रिया की। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, ये था इसका अगला क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन करूं तो एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, 77/210। फोर्थ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया, इसका क्वेश्चन आप इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स पे देंगे। अब एक क्वेश्चन और है। ठीक है, ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2008 का क्वेश्चन बता रहा हूं आप आपको। ठीक है, तो बहुत पहले की क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। अब इसे तैयारी कर लो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है दिखाना है 7/80 का। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का। हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया कि इसका 2 की पावर n अगर 5 की पावर m के रूप में होगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो 80 के मैं अगर फैक्टर करूं, 2 4 जा 8 0 का 0, 2 2 जा 4 0 का 0, 2 1 जा 2 0 का 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5।
ठीक है। तो अगर 80 बराबर यहाँ पे आ रहा है 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 5 की पावर 1। तो 2 की घात n और 5 की घात m का रूप है, अतः मैं कह सकता हूं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत आवृत्ति क्या है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, पूछे गए क्वेश्चन। 2008 का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, पूछा गया है 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमसे, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि Q द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो। क्या कह है कि Q द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो। अब P/Q क्या कह रहे हैं कि P/Q का जो दशमलव प्रसार हो वह अशांत आवृत्ति हो। तो क्योंकि एक ऐसी स्थिति बताइए, क्योंकि स्थिति क्या होगी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। मैंने क्या बोला, अगर आपका हर जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या आएगी कि जो Q है, जो हर है, इसका ये जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा। जो Q है ये 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। मैं कह सकता हूं कि इसका दशमलव प्रसार क्या अशांत आवृत्ति का होगा। एंड Q की स्थिति क्या होगी, 2 की पावर n और 5 की पावर m की नहीं होगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 2015 और 2017 में आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ पेपर में पूछे गए क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2008 से 8 के बाद तक के क्वेश्चन 2008 के क्वेश्चन है। अभी तक मैंने पहली वीडियो में, अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखना कि वहां पे भी जो मैंने क्वेश्चन बता रखे ये प्रीवियस पेपर से ही बता रखे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपके लिए, जो भी 5-6 क्वेश्चन एक दिन में हो रहे हैं, एक क्लास में हो रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, 1-2 क्लास और इस लेसन की आएंगी आपके लिए। एंड 1-2 क्लास में आपका ये जो होगा पहले पार्ट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे पुराने पेपर में पूछे गए, वो आपके यहाँ पे पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें एंड लाइक करें। एंड अगर चैनल पे नए हैं, अपडेट आपके पास मेरी वीडियोस की नहीं आ पा रही है, तो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा लें एंड वहाँ पे एक बेल आइकन होता सेलेक्ट ऑल करके उस पर सेलेक्ट कर दे, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। एंड देखना और ध्यान से मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।